हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज लगातार बड़े खुलासे कर रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के खाते में उस गोकुलम फिल्म से पैसे आए थे जिस गोकुलम फिल्म्स को पहले सुशांत सिंह राजपूत ने लाखों रुपए दिए थे। अब सवाल ये कि गोकुलम फिल्म्स को सुशांत ने ये पैसे क्यों दिए थे, और सवाल यह भी कि आखिरकार गोकुलम फिल्म्स ने सुशांत से पैसे लेने के बाद रिया को पैसे क्यों दिए। दरअसल ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, वो रिया को दूसरे चरण की पूछताछ में बुलाने से पहले इसी मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने में जुटा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ जरा समझते हैं ओम प्रकाश तिवारी से। ये गोकुलम फिल्म्स, इसमें पहले सुशांत पैसे देता है और गोकुलम फिल्म्स जो है पैसा ट्रांसफर करती है रिया के अकाउंट में। बिल्कुल उतना ही अमाउंट, या अमाउंट के अंदर किसी तरीके की कोई तब्दीली भी है? ओम प्रकाश। रोमाना जी, मैं आपको बता दूं कि ईडी इस समय तिनका सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। ये जो रिया के खाते में पैसा गया है, ये मार्च 2019 में एनईएफटी के जरिए गोकुलम फिल्म्स ने 72,000 रुपए भेजे हैं। और ये भी बात उभर कर सामने आई है कि केरल से लेके तमिलनाडु के बीच में सुशांत ने एक इवेंट किया था जिसमें 2.5 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुआ बताया जाता था। गोकुलम फिल्म्स केरल और तमिलनाडु में इनकी कंपनियां हैं। और उसके बाद नवंबर 2019 में सुशांत ने 3 लाख रुपए गोकुलम फिल्म्स को भेजे हैं। अब ईडी जानना चाहता है कि मार्च में गोकुलम फिल्म्स ने रिया को पैसे क्यों भेजे, एनईएफटी क्यों किया, क्योंकि उस समय सुशांत का संभवतः इवेंट चल रहा था। और उसके बाद सुशांत ने 3 लाख रुपए गोकुलम फिल्म्स को क्यों दिए। दूसरी बात कि क्या इसके अलावा भी गोकुलम फिल्म्स ने रिया को और पैसे दिए या रिया के कहने पर कहीं और अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। क्या ये पैसे कर्जा के तौर पर सुशांत ने अदा किए। ये ऐसे तमाम सवालात हैं जिनकी जांच ईडी अभी कर रहा है। लेकिन मतलब ईडी के हाथ एक अहम सबूत ये लगा है जिससे पहली बार ये बात उभर कर सामने आई है। ओपी, ये तो लीगल और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है। एनईएफटी हुआ है तो बाकायदा अकाउंट्स में दिखाई दे रहा है। इसमें अब ये कड़ी पकड़ना बहुत जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती ने क्या गोकुलम फिल्म्स के लिए कोई काम किया, कोई एडवर्टाइजमेंट किया, कोई ब्रांड मैनेजर बनके गई, कहीं पर पेश हुई मॉडल के तौर पर, या उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने जो काम कराया गोकुलम फिल्म से, जो आप बता रहे हैं केरल से तमिलनाडु के बीच में, लगता है कोई इवेंट हुआ होगा, कोई रोड शो टाइप की चीज होगी जिसमें गोकुलम फिल्म्स को फीस दी गई होगी और वो फिर 3 लाख रुपए नवंबर में देते हैं। सवाल ओपी ये खड़ा होता है कि ये तो लीगल ट्रांजेक्शन्स हैं, ये तो अकाउंट्स में गए हैं, इसके जरिए ईडी क्या साबित कर लेगा? बिल्कुल आप सुमित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक इंक्वायरी आती है लेयरिंग, कि पैसा सीधे आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपने जिसको पैसा दिया उसने किसी खाते और फिर किसी खाते के थ्रू वो पैसा आपके खाते में आया, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। वो सीधा पैसा आपके खाते में नहीं आया। सुशांत ने जो पैसा दिया वो गोकुलम फिल्म्स को दिया, लेकिन उसके पहले गोकुलम फिल्म्स से रिया के खाते में पैसा आया था। क्या रिया ने जो अभी तक बयान दिए हैं, जो अभी तक अपनी कमाई बताई है आईटीआर में, उसमें उसने ये बताया है कि वो टैलेंट्स के जरिए भी पैसा कमाती थी। अब चूंकि ईडी को ये एक छोटी रकम है, 72,000 रुपए की बहुत छोटी सी रकम है, और जिसको लेके ईडी जो है ईडी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। लेकिन लेयरिंग का जो वर्ड है कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे आते हैं पहले या बाद में, और उसी कंपनी से आपको पैसे आते हैं और आप उस मामले में संदेह के दायरे में है। तो ऐसे में बहुत साधारण दर्शक की तरह समझना चाहूंगा, जो लोग इस वक्त अपनी टेलीकास्ट को देख रहे हैं, इसका मतलब सुशांत सिंह राजपूत, अगर ये जो आप बता रहे गोकुलम फिल्म्स वाला, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब क्या यह है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड को अलग अलग अकाउंट के जरिए पैसा पहुंचवाते थे बजाय सीधे भेजने के? ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं कहा जा सकता। ये लेयरिंग जो वर्ड है सुमित जी, मैं आपको एक साधारण बोलचाल की भाषा में बताऊं कि मान लीजिए कि आपने कोई काम कराया और आपको उसके बदले मुझे पैसे देने हैं। मैंने आपसे पहले कट तय कर लिया कि मैं आपका ये काम कराऊंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा, और
वो दोनों के बीच में बात तय हो गई। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसमें इतने पैसे मुझे पहले चाहिए, दूसरे पैसे जो है मेरे फादर के अकाउंट में चाहिए, तीसरे पैसे मुझे सुमित अवस्थी के अकाउंट में चाहिए। जी। तो सुमित अवस्थी भी मेरे मित्र हैं, उनको पता है कि मेरे पैसे उनके अकाउंट में आएंगे और उसमें से वो 10 रुपए काट के मुझे वापस कर देंगे। ये लेयरिंग वर्ड है जो डिफरेंट खातों में पैसा जाता है। तो ईडी यही जानना चाहता है और इसीलिए ईडी गोकुलम फिल्म से भी बात करेगा कि उसने रिया को पैसे क्यों दिए और सुशांत ने उसे पैसे क्यों दिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे इस मामले में। तो देखिए, मामला जो है वो बहुत पेचीदा सा होता जा रहा है सुमित, और सुशांत की मौत को आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है। 14 जून को सुशांत की मौत हुई थी और इस केस को लेकर सस्पेंस जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच नया खुलासा सुशांत मामले में, बैंक खाते से बड़ी रकम निकालने का पता चल गया है। किसने निकाला उसका नाम सामने आ गया है। खुलासा यह है कि सुशांत के खाते से बड़ी रकम निकाले जाने का पता चला है। एबीपी न्यूज के पास सुशांत के बैंक अकाउंट की डिटेल है, जिसमें साफ साफ ये दर्ज है कि पिछले साल 14 नवंबर की रात 8:33 से 8:48 तक 2 लाख रुपए 20-20 हजार रुपए करके निकाले गए थे। इसके बाद अगले दिन सुशांत के खाते से 5 लाख रुपए की रकम निकाली गई। बैंक से ये रकम सैमुअल मिरांडा लेने गया था। सैमुअल मिरांडा का नाम ईडी की एफआईआर में भी दर्ज है। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें भी सैमुअल मिरांडा का नाम था। सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर था। तो देखिए, वो 5 लाख रुपए जो है वो लेने बैंक से सैमुअल मिरांडा गया था। और ये खास बात है कि सैमुअल मिरांडा का नाम एफआईआर में है जो पटना में दर्ज हुई है, पिताजी ने कराई है। सैमुअल मिरांडा को रिया का भी करीबी बताया जाता है।